Hello friend. Find the electric field stands at the center of a hemisphere of radius r with uniform charge density sigma. Sigma is the surface charge density. That is sigma equal to q by surface area या चार्ज पर यूनिट मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमें एक हेमीस्फीयर है। इस हेमीस्फीयर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, है ना। हेमीस्फीयर का मतलब अगर किसी कटोरे को अगर उल्टा करके रख दिया जाए तो ये जो पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है, उस कर्व सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। या किसी बॉल को अगर कट कर दिया जाए बीच से और उसको रख दिया जाए तो वो पूरा कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर कहलाता है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा किसी रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है तो वहाँ पे सेंटर पे फाइंड आउट किया था। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था दैट इज आर डी थीटा, और वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई थी क्योंकि ये लेंथ है, राइट। ये सरफेस नहीं, ये लेंथ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है क्यू बाई एल। हमें एक स्मॉल एलिमेंट डी एल लेना होता है। मान लीजिए अगर हमारे पास रिंग ना होके कोई सेमी सर्किल होता, इस सेमी सर्किल के सरफेस के ऊपर चार्ज दिया रहता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते, तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी रहती है क्यू बाई ए, दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ पे एलिमेंट हम कैसे लेते, हम एलिमेंट यहाँ पे जो लेते हैं वो भी एक स्मॉल एरिया दर्शाता है, राइट। मान लीजिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा का, तो ये जो लेंथ होगा वो आर डी थीटा हो जाएगा। तो ये इस सेगमेंट को अगर हम बाहर निकालें तो ये आर है, ये आर डी थीटा है। तो ये जो पूरा एरिया होगा इसी के ऊपर चार डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ये जो छोटा सा एरिया होगा, इस एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा आर इंटू आर डी थीटा। इसका मतलब ये स्मॉल एरिया होगा। लेकिन ये एक हेमीस्फीयर है, यहाँ पे हम अगर एलिमेंट ले रहे हैं तो वो एलिमेंट एक सर्किल के जैसा होगा, राइट। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा एक थीटा एंगल पे डी थीटा स्मॉल स्ट्रिप लिया और ये रेडियस आर है, तो ये हमारा छोटा सा स्ट्रिप होगा आर डी थीटा। अब इस स्ट्रिप के इक्विवेलेंट हमें सर्किल ड्रा करना पड़ेगा, है ना। वो चारों तरफ सरफेस में होगा, कुछ इस तरीके से होगा। एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, जैसे रिंग हम लोग पहनते हैं उस तरीके से एलिमेंट हमें जूम करना पड़ेगा। मान लीजिए जो रिंग हम लोग पहनते हैं उसका रेडियस आर है और उसका जो थिकनेस है वो आर डी थीटा होगा। तो इस हैच्ड एरिया का, हैच्ड सरफेस है उसका एरिया कितना होगा, अगर यहाँ से इसको कट कर दें और इसको स्ट्रेच कर दें, फैला दें, तो ये लेंथ जो होगा उसका 2 पाई आर पूरा परिधि हो जाएगा और ये विड्थ हो जाएगा आर डी थीटा जो कि एलिमेंट है। तो एक तरीके से रेक्टेंगल हो गया। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया 2 पाई आर, चौड़ाई कितना हो गया आर डी थीटा, राइट। तो ये स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर डी थीटा हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, क्योंकि आर हमारा वेरिएबल है, अननोन है, हमारा जो कैपिटल आर है वो दिया हुआ है, तो इस स्मॉल आर को इस कैपिटल आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल जो दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखते हैं ये एंगल थीटा है, ये लंब है आर और ये कैपिटल आर जो है हाइपोटेनस है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इसके मतलब स्मॉल आर कैन बी रिटन एज कैपिटल आर साइन थीटा। तो यहाँ पे रखे हैं, तो जो हमारा स्मॉल एलिमेंट हुआ वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, हमें इस हेमीस्फीयर की वजह से इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट में कितना चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इस सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद इसी एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दे देंगे तो पूरे सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। तो पहले तो ये पता करें इस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, जो कि हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई है पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज इतना है तो इतने सरफेस एरिया में कितना चार्ज होगा, डी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए,
सिग्मा इंटू डी ए कितना हमारा 2 पाई r² साइन थीटा, ये हो गया हमारा स्मॉल एलिमेंट। अब इस एलिमेंट में इतना चार्ज है, अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फाइंड आउट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। इस डी ई का एक कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा, राइट। अब यहाँ से अगर हम ध्यान दें, अगर हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया होता तो इसकी वजह से यहाँ पे एक डी ई आता और उसकी वजह से एक डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा आता, राइट। यहाँ पे ध्यान देंगे तो डी साइन थीटा राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो क्या बचेगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में डी ई टू डी ई कॉस थीटा बचेगा। तो हमारे पास टोटल जो इंटेंसिटी होगी वो कितना होगी 2 DE कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 DE, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे कितना होता है 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया का लेंथ का स्क्वायर r² इंटू कॉस थीटा पहले से ही है। इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0। डी क्यू हमारे कितना है सिग्मा 2 πr² साइन थीटा डी थीटा बाई r² और ये कॉस थीटा, राइट। जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल लेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेट कर देंगे, जो कांस्टेंट है इसको बाहर नहीं, ये कट गया 2 पाई 4 पाई कट गया, तो बचा क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। और हम इसको 0 to π/2, ये हमारा 0 है। देखिए ये लाइन अगर इस पे कोइंसाइड कर दी तो यहाँ पे थीटा कितना होता है 0 होता। अगर ये लाइन यहाँ पे कोइंसाइड कर जाए तो ये थीटा कितना हो जाएगा π/2, तो 0 to π/2, राइट। अंदर क्या है साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट। अच्छा साइन थीटा डी थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 ε0 0 to π/2 साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2 θ/2, राइट। इसका हो जाएगा cos 2 θ/2 0 to π/2। अब इसमें थीटा के दर पे रखिए π/2, तो cos पाई माइनस cos 0 हो जाएगा बाई 2, ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो टोटल इंटेंसिटी आई वो कितनी हो जाएगी हमारी सिग्मा बाई 2 ε0। ये हेमी स्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा बाई 2ε0। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। अगर हमारा जो सर्किल है ये सेमी सर्किल की वजह से आया हुआ है, ये अगर हमारा सेमी सर्किल है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये यहाँ पे आया है, कितना आया है सिग्मा बाई 2ε0। क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट इस लाइन के अबाउट ये पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है, इतना और इतना दोनों बराबर है, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कैंसिल आउट हो गया था। तो सेमी हेमी स्फीयर की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब सोचिए अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता ये इस तरीके से, तो जैसे ही इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल था तो ये वाला कट गया था, उसी तरीके से अगर पूरा कंप्लीट हेमीस्फीयर होता तो इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों साइड में जो इक्वल हो जाती, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंटेंसिटी 0 हो जाता। अब अगर हम क्वार्टर सर्किल की बात करें, सॉरी क्वार्टर स्फीयर की बात करें, इतना है, मान लीजिए इतना है क्वार्टर सरफेस, ये हेमीस्फीयर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी हमारा ये होगा, अगर ये हेमी स्फीयर की वजह से इतना आया है तो इसके भी आधे की वजह से कितना होगा इसी का हाफ हो जाएगा सिग्मा बाई 4 πε0 हो जाएगा।
राइट। अब यहाँ पे दोनों कंपोनेंट, क्योंकि ये जो सेक्शन है किसी के सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगा और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी होगा। वर्टिकल, चूंकि ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो सिग्मा वाई होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई 8 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इसी को दो भाग में डिवाइड कर देंगे, राइट। 4, ये हो जाएगा cos 45, इसका मतलब y कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 4√2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से ई एक्स कितना हो जाएगा, ई, यहाँ पे जो ई है साइन 45, तो ये भी हो जाएगा हमारा सिग्मा बाई 4√2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये सिग्मा ई एक्स की वजह से है और ये वाई की वजह से है। थैंक यू वेरी मच।